यह रमज़ान का महीना चल रहा है, जो कि इस्लामी उपवास यानी रोज़ों का महीना है। सड़कें रोशन की गई हैं, बाज़ारों में व्यंजनों और पोशाकों की दुकानें तैयार हैं। मस्जिदों में भी आस्था और ईमान के साथ लोग रौनक बढ़ाए हुए हैं। पूरे 30 दिनों तक दुनिया भर के मुसलमान भोर से लेकर सूरज डूबने तक खाने पीने से दूर रहते हैं। इस महीने का अंत इस्लाम के सबसे बड़े त्यौहार ईद उल फित्र से होता है। क्या वजह है जो रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का इतना श्रद्धा वाला और आदरणीय माह है? क्यों इसे इस तरह का परंपरागत इस्लामी उपवास या रोज़ों के लिए चुना गया है? और दुनिया भर में मुसलमानों के लिए ये इतना खास और अहम क्यों है? लगभग 1400 साल पहले मक्का, जो वर्तमान में सऊदी अरब में है, वहाँ मोहम्मद नामक एक व्यक्ति जन्मे थे। वे ईश्वर द्वारा मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाने वाले ईशदूतों और श्रृंखला के अंतिम ईशदूत थे। इन ईशदूतों या संदेशवाहकों को पैगंबर भी कहा जाता है। मोहम्मद ने जो ईश्वर के संदेश मनुष्य तक पहुंचाए, वे ईश्वरीय ग्रंथ यानी कुरान में संकलित हैं, जो कि उन पर 23 वर्ष की अवधि में अवतरित हुआ था। इस ग्रंथ का सबसे पहला भाग जो उन पर अवतरित हुआ, वह जिब्राइल नामक फरिश्ते अर्थात दूत के द्वारा रमज़ान के महीने में ही प्रकट हुआ था। रमज़ान की शोभा और महत्व का कारण कुरान है। केवल कुरान ही ईशवाणी नहीं है, बल्कि इससे पहले भी दूसरी किताबें और शास्त्र सर्वशक्तिमान ईश्वर ने विभिन्न ईशदूतों द्वारा इंसानों के लिए प्रकट की थी। हालांकि ये किताबें लगातार मनुष्य द्वारा हस्तक्षेप और अपनी इच्छा स्वरूप इन ग्रंथों में एक लंबे समय तक किए जा रहे परिवर्तनों के कारण अब अपने मूल रूप में नहीं हैं। इस कारण अब केवल कुरान ही प्रमाणिक और विश्वसनीय ईशवाणी के रूप में बाकी है। कुरान किस प्रकार की किताब है? ये इंसानों के लिए मार्गदर्शन और हिदायत की किताब है। यह हर चीज़ के लिए एक आचार नियमावली देती है, व्यक्तिगत जीवन हो और पारिवारिक जीवन, सामाजिक संबंध हो या आर्थिक मामले, यहाँ तक कि शासन प्रशासन के संबंध में भी। ये पिछले ईशदूतों और उनके लोगों का इतिहास भी बताता है और इन सब से बढ़कर यह अस्तित्व संबंधी सवालों के साफ साफ जवाब देता है कि हमें और इस पूरी दुनिया को बनाने वाला कौन है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मृत्यु के पश्चात भी कोई जीवन है। 23 वर्ष की छोटी सी अवधि में ये किताब 7वीं शताब्दी में एक बड़ी क्रांति और परिवर्तन ले आई। जब अरब प्रायद्वीप के असभ्य जनजातियों ने इस पुस्तक के आदर्शों को अपनाया, तो वे शांति, न्याय और समानता के ज्योतिवाहक बन गए। कुरान की आयतें आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों को सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही हैं। कुरान हर किसी के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, केवल मुसलमानों या अरब के लोगों या केवल मध्यकाल के और पुराने लोगों के लिए नहीं, इसका संदेश और प्रासंगिकता समय और स्थान से बंधी हुई नहीं है। कुरान अब दुनिया की सभी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध है। क्या आप इस पुस्तक को स्वयं पढ़कर अपने जीवन में परिवर्तन का अनुभव करना चाहते हैं? अपनी निःशुल्क प्रति के लिए बिना संकोच हमसे संपर्क करें।